अपना सामान तैयार रखें। आप बुध ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। आपका मिशन ये पता लगाना है कि वहाँ पर आराम से रहने के लिए क्या पहनना चाहिए। बुध ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे नजदीक है। यहाँ बहुत गर्मी है, लगभग 427 डिग्री सेल्सियस। आपके किचन का ओवन जितनी गर्मी पैदा कर सकता है उससे करीब 2 गुना। यहाँ आपको इस तरह के हीट रिफ्लेक्टिंग सूट की जरूरत होगी। ये बतख को भूनने वाली फॉइल जैसा दिखता है। ये चमकदार है। इसकी शीशे जैसी सतह गर्मी पैदा करने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट करती है और अंदर मौजूद सब चीजों को भूनने से बचाती है। वो आप हैं। ये सूट पृथ्वी पर ज्वालामुखियों के सेंटर में जाने के लिए डिजाइन किया गया है और 800 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी का सामना कर सकता है। ये बुध के इक्वेटर के मुकाबले 2 गुना है। ओह, अपने साथ एक ऑक्सीजन टैंक लेकर आएं, वरना आप वहाँ पर सांस नहीं ले सकेंगे। वैसे आपको वहाँ पर अपने पैरों पर कुछ भारी डंबल भी बांधने होंगे। बुध हमारी पृथ्वी से छोटा है और वहाँ पर ग्रेविटी लगभग 3 गुना कमजोर है, इसलिए आपको वहाँ आराम से रहने के लिए अपना वजन करीब 3 गुना बढ़ाना होगा। वहाँ पर रात को काफी ठंड हो जाती है, इसलिए आपको अपने थर्मल सूट में इंसुलेशन भरना होगा, लेकिन ये भी आपको ठंड से नहीं बचा पाएगा। ये नॉर्थ पोल की तुलना में 3 गुना ज्यादा ठंडा है। इसके अलावा बुध का वातावरण आपको सूर्य के साथ साथ पृथ्वी के रेडिएशन से भी नहीं बचाता है, इसलिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए अपने सूट के नीचे लेड की मोटी प्लेट पहननी होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि तुरंत इस ग्रह से निकल लिया जाए। अगला ग्रह शुक्र है। हालांकि इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, लेकिन यहाँ का नजारा काफी डरावना लगता है। यहाँ का रेगिस्तान काफी गर्म है। वहाँ पर ज्वालामुखी और इतने घने बादल हैं कि सूर्य को देखना भी मुश्किल हो जाता है। ये बादल ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपना योगदान देते हैं। शुक्र सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का तापमान 477 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस बार सामान्य हीट रिफ्लेक्टिव सूट आपकी मदद नहीं कर पाएगा। यहाँ के वायुमंडल का दबाव पृथ्वी की सतह की तुलना में 92 गुना ज्यादा है। ये पानी के अंदर करीब 3200 फीट गहराई तक गोता लगाने जैसा है। शुक्र की हवा आपको कुचल कर रख देगी। जिंदा रहने के लिए आपको टाइटेनियम या अन्य सख्त सामग्री से बने एक एयर टाइट सूट की जरूरत होगी। धरती पर हम एटमॉस्फेरिक डाइविंग सूट का इस्तेमाल करते हैं। ये इंसानी शरीर के आकार में एक मिनी पनडुब्बी की तरह होता है। इसमें पहले से ही एक ऑक्सीजन टैंक लगा हुआ है। जी हाँ, शुक्र ग्रह की हवा सांस लेने लायक बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जहरीली भी है। अगला ग्रह पृथ्वी है। बस खिड़की से बाहर देखें और खुद तय करें कि आज क्या पहनना है। ठीक है, आइए चलते हैं पृथ्वी के सैटेलाइट चंद्रमा पर। यहाँ पर कुछ लोग पहले से ही आ चुके हैं और उन्होंने बहुत बड़े स्पेस सूट पहने हुए थे। मुख्य बात यहाँ पर ऑक्सीजन टैंक लाना है। इसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ बैकपैक में फिट किया गया है। वैसे यहाँ पर ठंड है, फिर भी एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। ये किसी वैक्यूम जैसा है। साथ ही आपके शरीर से गर्मी सोखने के लिए यहाँ हवा के कण भी मौजूद नहीं है, तो इसके चलते आप तुरंत फ्रीज नहीं होंगे। आपका सूट बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए ताकि वो वायुमंडल के दबाव को सह सके। दबाव जितना कम होगा, फ्लूइड उतने ही कम तापमान पर उबालता है। अंतरिक्ष में आपके शरीर से तरल पदार्थ सेकंड्स में भाप बनकर उड़ सकते हैं। बेशक आप ऐसा नहीं चाहते होंगे, इसलिए आपको स्पेस सूट पहनना ही चाहिए। ये आपको खतरनाक सोलर रेडिएशन से भी बचाएगा। चंद्रमा इस मामले में किसी तरह की सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकता। वैसे यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कमजोर है। ऐसे में आप 6 गुना ऊंची छलांग लगा सकते हैं और 6 गुना ज्यादा भार उठा सकते हैं। आपकी समझ में सफर में थोड़ा वजन लेकर चलना सही होता है, इसलिए आप यहाँ पर पहले गए अंतरिक्ष यात्रियों की तरह खुद को अनाड़ी महसूस नहीं करते। अगला पड़ाव मंगल ग्रह है। गर्मियों में आप यहाँ शॉर्ट्स और टी शर्ट में घूम सकते हैं। यहाँ का उच्चतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस है। ठंड के समय में आपको यहाँ पर स्वेटर और गर्म जैकेट पहनना होगा, शायद 2 भी पहनने पड़ सकते हैं। यहाँ का औसत तापमान पृथ्वी के सबसे ठंडे बिंदु से थोड़ा ज्यादा ठंडा है, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी निराश करने वाला है। हमें जिसकी आदत है ये उससे 170 गुना कम है। उस ऊंचाई पर जाएं जहाँ पर पृथ्वी के कमर्शियल प्लेन उड़ान भरते हैं। अब इस ऊंचाई को 3 गुना करें। वहाँ के हालात मंगल ग्रह जैसे ही हैं। ठंड है पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। स्पेस सूट के बिना आप मंगल ग्रह पर अधिकतम 2 मिनट तक जिंदा रह पाएंगे। इसलिए मंगल के सरफेस पर आपको हर समय एक एयर टाइट स्पेस सूट पहने रखने की जरूरत होगी।
नासा के वैज्ञानिक नई जनरेशन के स्पेस सूट तैयार कर रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को बिना किसी परेशानी चढ़ने, रेंगने और झुकने की सुविधा देगा। आप मंगल की सतह पर एक असली एथलीट की तरह महसूस करेंगे। वहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना कमजोर है, तो आप वहाँ एक टाइगर के आकार के जानवर को भी आसानी से उठा सकते हैं। बेशक उसे स्पेस सूट पहनाना न भूलें। आइए अब एस्ट्रॉइड बेल्ट से होते हुए जुपिटर यानी बृहस्पति पर पहुंचते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। वैसे ये एक गैस जायंट है, इसका मतलब है कि इसकी कोई ठोस सतह नहीं है, इसलिए आप वहां पर खड़े भी नहीं हो सकते। हालांकि काल्पनिक रूप से आप बृहस्पति ग्रह के अंदर कूद सकते हैं। इसके बाद आपका ग्रह के कोर तक गिरना जारी रहेगा। मान लीजिए कि आप ग्रह की सतह के ठीक ऊपर किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। पहली चीज जो आप महसूस करते हैं वो है ग्रेविटी की फोर्स। ये यहाँ पर 2.5 गुना ज्यादा मजबूत है। आपको लगता है कि ये आपको नीचे खींच रही है और ऊपर जाने में आपको बहुत दिक्कत होगी। ऐसे में अच्छा होगा कि आप अपने स्पेस सूट में एक एक्सोस्केलेटन लगवाएं ताकि ये आपके शरीर को सहारा देने और चलने में आपकी मदद कर सके। इसके अलावा ये बेहद ठंडा भी है। आप बादलों वाले गैस जायंट की सतह पर लगभग -145 डिग्री सेल्सियस तापमान जितनी ठंड महसूस करेंगे। साथ ही यहाँ पर लगातार चलती तेज हवा चीजों को और बदतर बनाती है। इसकी स्पीड 1450 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। ये पृथ्वी पर कमर्शियल प्लेन्स की स्पीड से लगभग दुगनी रफ्तार है। इतनी ठंडी हवा तुरंत आपके शरीर में गर्मी को बाहर निकाल देगी। ऐसे में आपका स्पेस सूट वास्तव में मोटा और गर्म होना चाहिए। लेकिन इन बादलों के टॉप पर प्रेशर लगभग पृथ्वी जितना ही है। तकनीकी रूप से यदि वहां ऑक्सीजन की कमी और भीषण ठंड नहीं होती तो आप अपना हेलमेट भी उतार सकते थे। शायद शनि ग्रह में बेहतर हालात की उम्मीद हो। ये एक दूसरा गैस जायंट है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही है, इसलिए कुछ भी आपकी मूवमेंट को नहीं रोक पाएगा, सिर्फ एक बड़े से स्पेस सूट को छोड़कर। यहाँ पर बृहस्पति के मुकाबले में काफी ज्यादा ठंड है। फिर यहाँ पर दबाव पृथ्वी पर पानी के अंदर लगभग 15 फीट के बराबर है। स्पेस सूट में आप आसानी से सांस ले सकते हैं और ये आपको गर्म बनाए रखता है। अरे कस कर पकड़ें। आप लगभग 1770 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से उड़ रहे हैं। शनि पर यह सब अजीब नहीं है। पृथ्वी पर इस तरह की हवा आपको केवल 2.5 घंटे में यूनाइटेड स्टेट्स के एक तट से दूसरे तट तक पहुंचा सकती है। यहाँ गर्म होने का सिर्फ एक तरीका ग्रह के सेंटर में कूदना है। आप कोर के जितने करीब आते हैं ये उतना ही गर्म होता जाता है, लेकिन प्रेशर काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। फ्री होकर गिरने के कुछ ही सेकंड में सबसे मजबूत टाइटेनियम सूट भी तबाह हो जाएगा। आइए आखिर में एक ठोस सतह पर कदम रखें। टाइटन, जो शनि का चंद्रमा है, ये हमारे चंद्रमा के आकार का 1.5 गुना और करीब 80% भारी है। वैसे इसकी सतह ज्यादातर पानी की बर्फ और चट्टानों से बनी है। यहाँ प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा है। अगर बेतहाशा ठंड न होती तो आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होती। सूर्य से टाइटन की दूरी धरती और सूर्य के बीच की दूरी से करीब 9.5 गुना ज्यादा है। सूर्य से यहाँ तक गर्मी मुश्किल से ही पहुँच पाती है। पृथ्वी की तरह ही यहाँ की हवा भी ज्यादातर नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पूरी तरह से नदारद है, इसलिए बिना स्पेस सूट के सांस लेना नामुमकिन होगा। टाइटन की सतह के नीचे एक बहुत बड़ा सा महासागर भी हो सकता है। शनि की ग्रेविटी अपने चंद्रमा के कोर को इतना गर्म कर देती है जिससे बर्फ पिघल जाती है। इसके अलावा ये बेहद नमकीन होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि ये बहुत कम टेम्परेचर पर भी लिक्विड रह सकता है। अगले 2 प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून हैं। वैसे यूरेनस के पास हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह होने का खिताब है। यहाँ का तापमान लगभग -224 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए अपने साथ सबसे गर्म स्पेस सूट लेकर ही आएं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप यूरेनस के सेंटर में कूदते हैं तो एक पॉइंट पर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये हाइड्रोजन को बर्फ की परत में बदल देता है। वैसे अगर आप और भी नीचे जाते हैं तो आप इसकी चट्टान से बनी कोर देख सकते हैं। नेपच्यून की बात करें तो इसके पास सोलर सिस्टम में सबसे तेज हवाओं का रिकॉर्ड है। ये यूरेनस की तरह ही एक बर्फ का जायंट है, तो यहाँ ड्रेस कोड सामान्य है। एक सुपर वार्म स्पेस सूट, ऑक्सीजन का एक टैंक और एक हीटिंग सिस्टम। अब तक हमारे पास उस तरह के स्पेस सूट नहीं है जो आपको किसी भी गैस जायंट पर जिंदा रहने में मदद कर सकें। लेकिन अगर आप नेपच्यून के कोर में जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत गर्म है। इसका तापमान लगभग सूर्य की सतह के समान ही है।